कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कमीशन दो ठेका लो, ये खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश के हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, किसानों के साथ धोखा हुआ है और उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पनागर आगमन हुआ, जहां उनका जमकर स्वागत हुआ। आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। भाजपा पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमीशन दो ठेका लो, ये खेल चल रहा है। किसान सहित हर वर्ग के लोग परेशान हैं। ये जो भीड़ और ये उत्साह और जोश देख रहे हैं, ये कमलनाथ के प्रति नहीं है, ये इनका आक्रोश है आज की सरकार, आज की शासन का। आज के नौजवान, आज के नव पीढ़ी समझ रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम हो जाते हैं। आज इस सभा में कोई शासकीय मदद से ये भीड़ नहीं हुई। आप सब इसके गवाह हैं। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में विकट समर्थन मिल रहा है। मैं 3 दिन पहले राहुल जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था और मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ। जो उत्साह और जो जोश है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आज आम जनता मध्य प्रदेश की, हमारा किसान भटक रहा है, किसान के साथ अन्याय, समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, पर यहाँ मंडी का क्या हाल है, उप मंडियों का क्या हाल है। आज सब योजनाएं रुकी पड़ी हैं। कर्जा लो, ठेका दो और कमीशन लो। ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनी हुई है, जनता इसे पहचाने। कमलनाथ ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश को पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। किसानों के कर्ज माफी के वादे को भी पूरा किया जाएगा। कमलनाथ की इस सभा में 3 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं बागी के रूप में चुनाव लड़ने वाले 2 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था, उनका भी निष्कासन समाप्त कर पार्टी की सदस्यता प्रदान की गई। वर्तमान पार्षद, निर्दलीय पार्षद साथियों ने आज कांग्रेस की वहाँ पे सदस्यता ली। राजेश यादव जी, वकील अंसारी जी, मुकिमा अंसारी जी और साथ ही हमारे आसिफ भाई और मदन लारिया जी, इनने भी जो चुनाव लड़े थे, इनने भी आज सदस्यता ग्रहण करी। आगे आने वाले समय में और भी ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, आ रहे हैं। सबका स्वागत है और जबलपुर संस्कारधानी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस को सेवा का मौका आम जनता देगी। बहरहाल कमलनाथ ने आम सभा के जरिए 2023 की विधानसभा चुनाव का शंखनाद महाकौशल में कर दिया है। पार्टी दावा कर रही है कि कार्यकर्ता उत्साहित हैं। नशीले इंजेक्शनों के कारोबार में लिप्त 2 सगे भाइयों को घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 895 नग इंजेक्शन और एक्सेस स्कूटी जब्त की है। पुलिस के द्वारा आरोपियों से इंजेक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है। घमापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कछियाना मोहल्ले में दबिश देकर शिव मंदिर के पास राकेश और मुकेश साहू नाम के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 895 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया कि आरोपियों के पास ब्यूपाइन, फेरेमाइन, मेलाइट, डेविल, लेंजेसिक एवं फेनेरामाइट, मेलाइट एविल और पैकविल इंजेक्शन बरामद हुए। इसके अलावा उनकी एक्सेस गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। इसमें पैकाविल है, बुपाइन है, फेनिटामाइन है, मिलाइट है, लेटेसिक है और कुछ एक्सपर्ट नेम, कुछ और नाम है, वो एक्सपर्ट से इसको डिटेल कर। इनका पिछला रिकॉर्ड, हाँ, ये जो इसमें से जो महेश साहू है, इसके विरुद्ध पहले थाना देवबाग में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वो नशीले इंजेक्शन कहां से लाए हैं। बहुत जल्द शहर की सभी 79 पार्षदों को स्ट्रीट लाइट बिगड़ने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। समस्त वार्डों में स्थायी रूप से 2 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे जो प्रतिदिन सुधार कार्य करेंगे और बड़े फॉल्ट के लिए जोन स्तर पर टीमें तैनात की जाएंगी।
नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने बताया कि सभी वार्डों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्ट्रीट लाइटें बिगड़ जाती हैं तो सुधारने में महीनों लग जाती हैं। इस दिशा में अब स्थायी निदान खोज लिया गया है। अब प्रत्येक वार्ड में 2-2 कर्मचारी तैनात रहेंगे जो लगातार सुधार कार्य करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। मुश्किल से 2 से 3 दिन में ये प्रक्रिया चालू कर देंगे, जिससे वहाँ की लाइट की व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। और सीएम हेल्पलाइन के लिए अलग टीम चलेंगी और कोई बड़ा फॉल्ट आएगा तो उसके लिए अलग टीम चलेंगी। ये व्यवस्था करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जब वार्ड में रोज़ टीम लाइट की जाएगी और पार्षद के साथ लाइट वाले मैकेनिक हमारे भाई और हेल्पर जब काम देखेंगे, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं होगा तो उसमें शीघ्र सुधार कर देंगे। कितने दिन में से चालू से हो जाएगा? 2-3 दिन के अंदर चालू कर देंगे। निगम अध्यक्ष का कहना है कि स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी जल्द जांच कराई जाए। नगर निगम के अतिक्रमण विभाग द्वारा जब्त स्क्रैप की लगातार चोरी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सो रहे हैं। बीती रात तो चोरों ने हद ही कर दी। एक ट्रक लगाकर कई ट्रिप स्क्रैप ढोया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेजों ने चोरों की कलई खोल दी। अब इस मामले में एफआईआर कराई जा रही है। नगर निगम के अन्य क्रांति दल द्वारा जब्त किए गए टीन लोहे की लगातार चोरी हो रही है। बीती रात किसी अनजान व्यक्ति ने मोबाइल से वीडियो बनाकर अधिकारियों को शिकायत की, तब अधिकारियों की नींद खुली। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक के जरिए स्क्रैप को चोरी किया जा रहा है। खास बात यह है कि वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति नगर निगम के ही कर्मचारी हैं। और नगर निगम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उससे भी इसकी फ़ोटो निकाली जा रही है और जो व्यक्ति है उसकी पुष्टि किए जाने के बाद उसमें एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से भी मतलब उनके भी निर्देशन उपरांत जो उचित कार्रवाई की। वीडियो में ऐसे क्लियर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि वो एक आउटसोर्स करने जा रही है और उसे भी बुलाकर अभी पूछताछ की जा रही है। इसके बाद जो निर्देश होंगे उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व की जानकारी नहीं है, न किसी प्रकार के वीडियोज़ हैं। आज ही वीडियोज़ जो मिले हैं इसमें हम इसको आधार मानते हुए इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में नगर निगम के प्रभारी आयुक्त शेर सिंह मीणा ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वीडियो और उनके माध्यम से पता लगा था तो उन्होंने चेक करवाया तो वहाँ से कुछ सामान गायब है, तो संभवतः चोरी हुई है, जिसके लिए वो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाने जा रहे हैं। बहरहाल अन्य क्रांति दल के अधिकारियों की बिना साठगांठ कितनी बड़ी चोरी संभव नहीं है। जिस तरह से रात के अंधेरे में ट्रक लगाकर स्क्रैप ढोया जा रहा है, इससे पता चलता है कि चोरों को संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि स्क्रैप चोरी होने की नगर निगम में ये पहली घटना है। इसके पहले भी कई ट्रक स्क्रैप गायब हो चुके हैं। इस मामले में भी शिकायत नहीं होती तो मामले की लीपापोती कर दी जाती। संस्कार कावड़ यात्रा आदर्श व्यायामशाला रांझी और जबलपुर एडवेंचर क्लब के सदस्यों द्वारा ग्वारी घाट में नर्मदा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। पूर्व महापौर पंडित विश्वनाथ दुबे की स्मृति में उमा घाट ग्वारी घाट में नर्मदा महाआरती का आयोजन किया गया है। महाआरती में संस्कार कावड़ यात्रा के प्रमुख शिव यादव, जबलपुर एडवेंचर क्लब संचालक देवेंद्र सरीन एवं आदर्श व्यायामशाला के संचालक राहुल सरीन एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हम एक चीज़ मानते हैं, फिनिक्स मानता है, हमारा परिवार मानता है कि वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे हमेशा। आज नर्मदा जी के तट पर बहुत अच्छी पूजा हुई, उनके सब दोस्त उपस्थित हुए। ये हमने कोई प्लान नहीं किया था, पर सब लोगों को जैसे जैसे खबर मिलती रही वो आए और हम चाहेंगे कि आप सबके आशीर्वाद से। स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ दुबे जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और संस्कार कावड़ यात्रा, आदर्श व्यायामशाला, एडवेंचर क्लब ये निमित्त मात्र है। आज उनको चाहने वालों ने, तमाम नगर के लोगों ने, वरिष्ठ जनों ने, बुद्धिजीवियों ने मां नर्मदा के पावन तट पे महाआरती के साथ साथ अपनी आस्था का प्रकटीकरण जो है आज दुबे जी के प्रति अपना यहाँ पे किया है। इन महापुरुषों की जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि हो,
अक्सर उनके वो वक्तव्य याद आ जाते हैं। और आज ये भी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि स्वर्गीय दुबे जी ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चल के मुझे लगता है कि नगर सेवा के साथ राष्ट्र सेवा का उस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। मात नर्मदा। साइंस कॉलेज के विक्रम छात्रावास के कुछ शरारती छात्रों की हरकतों से परेशान छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि छात्र उनके साथ छेड़खानी करते हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं और मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। साइंस कॉलेज के विक्रम छात्रावास के कुछ छात्रों के द्वारा एनसीसी की छात्राओं को छेड़े जाने और धमकी देने की शिकायत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के द्वारा एसपी से की गई है। एसपी कार्यालय पहुंची छात्राओं ने इस मामले में सिविल लाइन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि विरोध करने पर छात्र मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और धारदार हथियार से डराते हैं। जो छात्र रह रहे हैं हॉस्टलर्स हैं उनके पास कुछ ऐसे अवैध हथियारों का वीडियो भी एक रिलीज हुआ है जो कि एक भविष्य को खतरनाक मतलब बात को बताता है। दूसरा कुछ हमारी छात्रा बहन के साथ कुछ उनने कुछ ऐसी छेड़खानी की हरकतें की है तो और वहाँ के यहाँ तक कि वहाँ के शिक्षक भी भयभीत है उनसे। तो इन्हीं सब को लेकर आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद ने माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी को एक ज्ञापन सौंपा। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने उमती सीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है और जांच के बाद कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी की शासन के नाम दर्ज भूमि से 4 संस्थानों को कब्जा खाली करने के निर्देश जारी हुए हैं। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत मिशन कंपाउंड के पास स्थित 1,70,328 वर्ग फीट भूमि शासन के नाम पर दर्ज किए जाने के बाद इस भूमि पर काबिज सद्भावना भवन, भारतीय खाद्य निगम और आशा विकास केंद्र एवं इंडियन ओवरसीज बैंक को 7 दिनों के भीतर कब्जा खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 7 दिनों में कब्जा नहीं हटा तो बलपूर्वक जमीन को खाली कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 23 सितंबर को जारी आदेश में यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी बिशप पीसी सिंह के मार्फत नेपियर टाउन सिविल स्टेशन नजुल ब्लॉक नंबर 4 के अंतर्गत प्लॉट नंबर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 15/15, 15/16, 15/17, 15/30, 15/31 और 15/42 की जमीन का लीज प्रकरण खारिज किया गया था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।